नमस्कार डियर इन्वेस्टर्स। मार्केट क्यों नहीं चल रहे? क्या आपके मन में भी ये सवाल आते हैं? मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा? जो मैंने स्टॉक्स लिए हैं वो क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या यही सवाल आपको भी सताते हैं और आप बार बार गूगल करते हो कि मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा? तो इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करेंगे, तो अंत तक आप वीडियो देखते रहना। जीएसटी का कट आया है, सारे देश को पता है, पर अब ये जीएसटी का कट कैसे मार्केट में बूस्ट करने वाला है, कैसे स्टॉक मार्केट को हेल्प करने वाला है, इस वीडियो में हम आपको आंसर करने का प्रयास करेंगे जी। तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा? सबसे पहले अगर हम बात करें कि मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा, तो मार्केट ना बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि एफआईआई सेल कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। पिछले 8 महीने में, 9 महीने में हर महीने एफआईआईज की जो सेलिंग है वो बढ़ती जा रही है। क्या ये चिंता का विषय है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एफआईआईज अगर स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, एट द सेम टाइम एफडीआई के रूप में वो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। क्या आपको पता है, बैंगलोर में एप्पल का एक नया स्टोर ओपन हो गया। अगले 10 साल के लिए एप्पल ने 1000 करोड़ का लीज का एग्रीमेंट किया है, 1000 करोड़ का। रशिया की एक कार कंपनी साउथ में अपना प्लांट लगाने जा रही है। स्टॉक मार्केट से अगर पैसा निकल भी रहा है तो कंट्री में एफडीआई के माध्यम से पैसा बन रहा है। अब स्टॉक मार्केट से भी पैसा क्यों निकल रहा है? उसके दो कारण है। एक तो 2020 मार्च के बाद 2024 सितंबर तक एक बहुत ही बड़ी हमने तेजी मार्केट में विटनेस की है। 7800 का इंडेक्स जब 25,000 हो जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। यह भी ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है कि इसकी वजह से एफआईआई पैसा लेकर जाएं, क्योंकि एफआईआई के अपनी कंट्री में जो बॉन्ड्स की यील्ड है वो बढ़ चुकी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बॉन्ड्स के वो बढ़ चुके हैं उनकी अपनी कंट्री में। वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकाल रहे हैं और बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साइमल्टेनियसली अगर मैं बात करूं, चाइना की मार्केट 16 साल के बाद अब एक अच्छा मोमेंटम दिखा रही है। इंडिया के कंपैरिजन में चाइना का मार्केट थोड़ा सस्ता है, तो वहां पर भी कुछ पैसा एफआईआईज का जा रहा है, इसलिए भी इंडिया से सेलिंग हो रही है। क्या ये डरने की बात है? एफआईआईज अगर इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, एफडीआई के माध्यम से वो पैसा लगा भी रहे हैं, पर अगर स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते रहेंगे तो क्या ये डरने की बात है? बिल्कुल नहीं। पहली बार ऐसा विटनेस किया गया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने आकर ये मोर्चा संभाला। आज 28,000 करोड़ से ज्यादा का मंथली इनफ्लो म्यूचुअल फंड कंपनीज को आ रहा है। तकरीबन हर रोज 1000 से 1200 करोड़ का फ्रेश इनफ्लो म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर को मिलता है। कहां लगाएंगे वो? इसी मार्केट में पैसा लगाएंगे। ठीक है, पिछले कुछ टाइम में ये जियोपॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ वॉर्स भी थी, अभी कुछ टैरिफ का भी हमने ये विटनेस किया है, बट सेम टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो जीएसटी का बूस्टर आया है, ये सोने पे सुहागे वाली बात हो गई है। 22 सितंबर के बाद बाजारों में जो भीड़ बढ़ने वाली है आप सोच भी नहीं सकते। अभी से जो कंपनीज हैं वो तैयारियों में लग गई है। आज कंपनीज को सेल्स की टेंशन नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज को इन्वेंट्री की टेंशन है कि भैया हमारे पास माल नहीं है। कैसे ये जीएसटी मार्केट में एक बूस्ट लेकर आएगी, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं थोड़ी आंकड़ों की। 2025 फरवरी में जब बजट आता है तो गवर्नमेंट पहला बूस्ट देती है। क्या बोलते हैं कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। अब अगर 12 लाख तक इनकम टैक्स चार्ज नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो ये बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि गवर्नमेंट को कुछ डेफिसिट आएगा उनके इनकम में। तो लगभग 90,000 करोड़ का डेफिसिट गवर्नमेंट ने लिया 12 लाख का ये जो इंसेंटिव इन्वेस्टर को देकर, टैक्स पेयर को देके। ये गवर्नमेंट ही बोलती है कि अगर टैक्स पेयर को मैं 1 रुपया छोड़ती हूं तो टैक्स पेयर मार्केट में 1 रुपया नहीं खर्चता, बल्कि वो 5 रुपए खर्चता है। आप खुद देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, आपके मैडम भी जॉब कर रहे हैं, दोनों का इनकम 12 लाख से ऊपर है,
तो लगभग दोनों को ही कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया साल का बचना शुरू हो गया। अब अगर लाख रुपया घर में आया है तो लाख रुपए की ना तो कोई गाड़ी आएगी ना कोई ज्यादा बड़ा सामान आएगा। तो कम से कम गाड़ी भी लेने जाएंगे तो 7-8 लाख की गाड़ी आएगी, 10 लाख की गाड़ी आएगी। तो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, लोन बढ़ेगा। 90,000 करोड़ छोड़ा कंजम्पशन बूस्ट के लिए। सेकंड मास्टर स्ट्रोक आरबीआई की तरफ से आया, पिछले 7 से 8 महीने में हैवी रेट कट। आज अगर मेरे पास पैसा है, मेरे को गाड़ी लेनी है, 1-1.5 साल पहले जो गाड़ी मेरे को 9%, 9.5% पे मिल रही थी, आज वही गाड़ी 7.75, 8% पे मिल रही है। आधे % से अगर होम लोन का रेट कम हो जाता है तो सर जो 20 साल में आपने होम लोन ले रखा है, 20 साल में पैसा देने के लिए, वो आपका 3 साल पहले खत्म हो जाता है। इस बार तो गवर्नमेंट ने 80 से 90 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है। तो पहला 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 90,000 करोड़ रुपया मार्केट में डाला, जो कि 4.5 लाख करोड़ बनकर वापस आएगा, कंजम्पशन में आएगा। सेकेंडली, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया। लोन लेते हैं तो सस्ता लोन मिलता है, अगर सस्ता लोन आएगा तो ईएमआई कम आएगी, तो मैं ज्यादा लोन ले सकता हूं, ज्यादा कंजम्पशन कर सकता हूं। अब आते हैं अभी का जो फाइनल, जो इन्होंने लास्ट बॉल पे अभी सिक्सर किया है, जीएसटी कट। जीएसटी कट करने के बाद गवर्नमेंट को 48,000 करोड़ का डेफिसिट आने वाला है। 90,000 करोड़ और 48,000 करोड़, लगभग 1,38,000 करोड़। और गवर्नमेंट बोलती है कि 5 गुना कर ये पैसा वापस मार्केट में आएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंसर्न्ड है, गवर्नमेंट आपकी साइड आ गई है। गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि इकॉनमी हमारी बूस्ट करे, 7% का जो इकॉनमी का रेट है बढ़ने का, जीडीपी का, वो मेंटेन रहे। तो अगर जीडीपी का 7% का हमारा जो ग्रोथ रेट है मेंटेन रहता है, इन्फ्लेशन हमारी बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, तो स्टॉक मार्केट आज नहीं तो कल चलेगा ना। ऐसा पहले भी तो हुआ है। आज चारों तरफ गुड न्यूज है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि क्या बात है, पर बैड प्राइस एक्शन है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आ जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आ जाती है। दोस्त, दिस इज द राइट टाइम अपनी एसआईपी में, एग्जिस्टिंग एसआईपी में टॉपअप करने के लिए। आपको सस्ता यूनिट मिल रहा है। अगर आपने कोई अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में खरीद रखी है, दिस इज द राइट टाइम जब आप उसको और एवरेज कर सकते हो और उसका होल्डिंग बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब ये बाजार चलना शुरू होगा, ये वाला मौका आपको नहीं मिलेगा, फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा। अगेन, ये सारी जो हम बात आपके साथ कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। ये हमारा पर्सनल व्यू है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों को समझिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझिए, अपना रिस्क एनालिसिस कर कर ही इक्विटी वाले फंड में, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में आप पैसा लगाइए। इसी तरीके की वीडियोस लेकर, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन लेकर बार बार हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। एक ही हमारी आपके साथ प्रॉमिस है कि राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके पास आएंगे। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट्स में हमें वो सवाल डाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे उस आपके सवाल का आंसर देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।